मेरी उस दिन की भी एक वीडियो थी, वो मैं कंटिन्यू नहीं कर सका। उस दिन बनाई है वो आप अभी आके देख लेना। उसको मैं पार्ट 2 कह दूँगा, इसको पार्ट 1 कह लेते हैं, उसको पार्ट 1 कह देंगे, इसको पार्ट 2 कह देते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? काफ़ी दिन हो गया वीडियो नहीं बनाई। एक्चुअली वो स्कूल की क्लासेस में भी एक दो रह गई थी, वो बिज़ी था। उसके अलावा असेसमेंट टेस्ट भी है, अल्हम्दुलिल्लाह वो क्लियर हो गया। वो असेसमेंट टेस्ट बिल्कुल इस तरह ही होता है कि जैसे वो आरटीए का ऑफिसर बैठता है, वो आपकी ट्रायल लेता है। ऐसे एक स्कूल का ऑफिसर होता है आपके टीचर से ऊपर लेवल का, वो जो है आपकी असेसमेंट ट्रायल लेता है। वो क्या स्टोरी हुई, किस तरह हुआ, क्या सीन हुआ, क्या उन्होंने पूछा कि किस तरह गाड़ी चलवाई, क्या गलतियाँ बताई हैं और कौन कौन फेल कौन पास, जो मेरे साथ थे क्या बना उनका, वो मैं आपको आगे वीडियो में बताता हूँ। मेरी सिर्फ 2 क्लासेस रह गई थी, हाईवे और इंडिपेंडेंट। तो वो आज मेरी इंडिपेंडेंट क्लास थी 1 आवर की, वो मैं कर आया हूँ। संडे की जो इस टाइम 1:30 का टाइम होगा दोपहर का, तब मेरी जो है क्लास है हाईवे। उसमें अभी तक जितनी भी गाड़ी चलाई है जो मेन हाईवे पे गए हैं, 80 की स्पीड लिमिट के अंदर गाड़ी चलाई है, 80 के हाईवे पे, 80 के रोड्स पे। अब जब कल जाना है, कल हम जाएंगे, कल नहीं सॉरी संडे को 120 वाले हाईवे पे। तो स्कूल की गाड़ियाँ इस काबिल तो है नहीं कि 120 पे चलें, बट ऑब्वियसली चलानी है तो क्या करें। तो इंशाल्लाह देखें अब क्या बनता है उसका। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह क्लासेस बिल्कुल प्रॉपर ठीक हो गई हैं। 2-3 टेस्ट भी दे दिया। मेरा संडे की इवनिंग में पार्किंग का टेस्ट भी है, यार टेस्ट, सॉरी उसे यार टेस्ट कहते हैं। उसमें वो 5 तरीके से पार्किंग करनी है, और 4 तरीके से पार्किंग करेंगे, और एक तरीके से वो एक एमरजेंसी ब्रेक का सीन है, वो भी मैं आपको वीडियो में आगे कंटिन्यू करके बताता हूँ। एक्चुअली भी गर्मी बहुत है, और सीधा मैं अभी स्कूल से ही आ रहा हूँ। मेरा प्लान ये है कि रूम में जाऊँ, फिर आगे जाके वीडियो कंटिन्यू करते हैं। वो ऊपर जहाँ पर कपड़े लटके हैं वो है फ्लैट। बड़ा टफ है लाइसेंस लेना भाई दुबई में, क्या क्या करना पड़ता है भाई। खैर मैं आपको अपनी पिछले 4-5 दिन की जो भी लेट हुआ, जो हफ्ता डेढ़ का मैं लेट हूँ, कि क्या सीन बना वो मैं फिर इंशाल्लाह आगे कंटिन्यू करूँगा। लो जी, डोर क्लोज है। बड़ा थक गए यार, तो अभी रूम में चलते हैं, कुछ खाते हैं, फिर वीडियो कंटिन्यू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? आज मेरा यार्ड असेसमेंट टेस्ट था, और मैं अभी फ्री हूँ। 5 बजे टेस्ट था, 5:30 तक चला है, और अभी स्कूल की क्लास ख़त्म हुई है। तो अब मैं घर जा रहा हूँ बस पे, जो ये कोस्टर है स्कूल की। तो मैं आपको घर जाके भी वीडियो रास्ते में भी कंटिन्यू करता हूँ। घर जाके सारा सीन बताता हूँ, मैं पास हूँ या फेल, लेट्स सी। जो मेरी हार्ट बीट है ना, अभी तक भी जो है ना वो बड़ी स्पीड से पंप कर रही है। एक्चुअली सीन ही ऐसा था, और टेस्ट क्लियर करना था, टाइम की भी शॉर्टेज है, और वैसे भी चार्जेस भी बहुत ज़्यादा हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हो गया टेस्ट। क्या हुआ है वो मैं आपको घर जाके बताता हूँ। ये मेरे स्कूल की कोस्टर है, इसके मैंने चार्जेस पहले पे कर दिए थे, और जब तक मेरी क्लासेस हैं, जब तक मेरा स्कूल का जो भी सीन प्रोसीजर एवरीथिंग है, वो उसके लिए मुझे पिक एंड ड्रॉप देगी। तो ये अच्छा यार एक सीन है। एक तो आपका वो जो टैक्सी वाला टाइम है, टैक्सी के जो पैसे हैं वो बच जाते हैं। उसके बाद बस इस पर भी आपको जो है सवार नहीं होना पड़ता। सो ये स्कूल की बस बेहतर है।
यस आई फॉरगॉट टू टेल यू पीपल के मेरी आज हाईवे की क्लास थी, वो लास्ट क्लास थी, वो क्लास भी ख़त्म हो गई है। वो हम आज गए थे 120 की स्पीड लिमिट वाले हाईवे पे, तो क्लासेस मेरी ख़त्म हो गई हैं और स्कूल का असेसमेंट टेस्ट पहले हो गया है, उसका भी मैं बताऊंगा क्या सीन हुआ है। और आज मेरा पार्किंग का था, तो ये मैं बात भूल गया था, इसलिए मैंने कहा मैं बता दूँ, फिर आगे वीडियो कंटिन्यू करेंगे। जी इंटरनेशनल सिटी मोरक्को क्लस्टर आ गया, बस अब हमारा घर पहुंचने वाला। ये चाइना है, चाइना के बिल्कुल साथ मोरक्को है, वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है। तो यहाँ से क्लियर हो के हम जो भी जिनको उतारना है देखें, और बस फिर हम घर जा रहे हैं, पहुंचने वाले हैं बस। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं रूम से आया हूँ, अभी चाय पी ली है, फ्रेश हो गए हैं थोड़े, तो मैंने कहा वीडियो फिर आप कंटिन्यू करें। मैं आपको चीज़ें बताता हूँ जो लास्ट टाइम मैंने नहीं बताई, मैं मिस कर गया था। और वीडियो जो लास्ट अभी आप देखेंगे उसमें क्या कहते हैं, उसमें एडिशन जो भी रहता था वो मैं करता हूँ। ये था कि मेरी 20 क्लासेस थी, तो मेरी ऑलमोस्ट क्लासेस कंप्लीट होने वाली थी। आप मतलब ये कह लें कि 18 क्लासेस हो गई हुई थी, 2 क्लासें रह गई थी 1-1 घंटे की, 20 और की फिर वो 20 क्लासेस बन जाती हैं। तो टीचर ने मुझे कहा कि आपने जो है ना, मैंने पार्किंग की सारी मतलब ट्राई वगैरह की, सारा मामला किया। उन्होंने मुझे कहा कि अब आप जो है ना अपना असेसमेंट टेस्ट की बुकिंग करवाएं स्कूल। मैंने उसकी अपॉइंटमेंट ली, अपॉइंटमेंट मुझे मिली लाइक 4 दिन बाद की, तो वो डेट बनती थी 11 नवंबर। तो वो मैं असेसमेंट अपनी ट्राई के लिए गया। सीन ये हुआ कि टाइम मुझे था वो असेसमेंट का लाइक 12:30 PM, दोपहर के 12:30। मैं उधर स्कूल गया हूँ, रिसेप्शन पे गया हूँ। रिसेप्शन पे जनाब उसने मुझे कहा कि फ़लाँ रूम में चले जाएँ। रूम में गया तो वहाँ पर जो ऑफिसर है ना, जो मतलब आप कह लें स्कूल का एक हाई लेवल का ऑफिसर है, जो लाइक RTA की तरह आपको ट्रीट करता है, वो वहाँ बैठे थे। मैं गया तो मेरे साथ मेरे से पहले ऑलरेडी 2 लड़के वहाँ पर मौजूद थे। मैंने कहा सर इस तरह मेरी आज असेसमेंट टेस्ट है। मुझे उन्होंने कहा जी आपके वेट हो रहा था। मैंने कहा अच्छा। तो उन्होंने मुझे सर कहा कि चलें आप तीनों बाहर जाके खड़े हों तो मैं आता हूँ जी। तो बाहर वेट करते रहे उनका, तो 5 या 10 मिनट बाद वो आए हैं वापस उधर बाहर। उन्होंने कहा जी चलानी ऐसे है कि पहले एक और लड़का था, और सेकंड में भी एक और लड़का, और तीसरा मैं। तीसरी ड्राइविंग मैंने करनी थी, बाकी पहले 2 उन्होंने करनी थी। ले जी फ़लाँ गाड़ी में बैठ जाएँ, गाड़ी नंबर में उसमें बैठे हैं। अब उन्होंने एक लड़का जो आगे जो चलाने बैठा था, उसने सारा कुछ एडजस्टमेंट की, पीछे चेक किया, मैंने भी बेल्ट लगा ली, साथ वाले लड़के ने भी बेल्ट लगा ली। अब उनकी मिस्टेक्स छोड़े, उनका क्या बना, कुछ सारी बातें मुझसे भी मिस्टेक्स हुई हैं, तो जो मुझसे हुई है वो मैं आपको बताता। अब उनका अभी टीचर बेटर जानता, मुझे जो नज़र आई थी मुझे आई थी, लेकिन जो टीचर उनको ज़्यादा बेहतर जज कर रहा था। टीचर कह रहा है एग्जामिनर। तो एग्जामिनर ने सर मुझे कहा कि पार्किंग में उसने पहले वाले से गाड़ी लगवा दी, सेकंड वाले से उसने मुझे कहा जी चलो जी आओ ना, आगे बैठा हूँ। उसके बाद उसने एमरेट्स ID ली, उसमें अपने टैब में स्कैन की, मेरा डाटा सारा कलेक्ट किया। उसने कहा चलो जी अब गाड़ी पार्किंग से बाहर निकालो। अब सीन ये है कि पार्किंग लाइक आप ये कह लें कि जो सामने से गाड़ियाँ आ रही होती हैं, जिस लेन में 2 लेन थी वो 2 वे, तो सामने से जो गाड़ी वाले आ रही होती हैं, एक साइड पे मैंने जाना है, दूसरी साइड पे गाड़ियाँ आ रही हैं, और उसने जहाँ गाड़ियाँ आ रही थी ना उसके साइड वाली जगह पे पार्किंग करवाई थी। उसने मुझे कहा वहाँ से गाड़ी बैक करो। मैंने इंडिकेटर लगाया, बैक गियर लगाया, गाड़ी बाहर लेके आ रहा हूँ। सामने आने वाली लेन में गाड़ियाँ कोई नहीं आ रही थी, मैंने उसी लेन में गाड़ी करके इंडिकेटर लगाया, चला गया। उसने मुझे कुछ नहीं कहा। उसी रोड पे आगे जाके मर्ज हो रही थी रोड, तो गिव अवे की लाइन लगी हुई थी, मैंने वो देखी। एक स्टॉप के ऊपर बोर्ड भी लगा था, वो मैंने नहीं देखा। कन्फ्यूजन हो गई थी, आप यही कह लें कि टेस्ट था, ऐसा लग रहा था पता नहीं क्या हो जाएगा। वो स्टॉप लेन मैंने देख के ना गाड़ी लाइक आप ये कह लें बिल्कुल रोकी नहीं, बट माई स्पीड वॉज लाइक मिनिमम, बिल्कुल 0 की तकरीबन स्पीड थी, लेकिन गाड़ी मैंने प्रॉपर स्टॉप नहीं की। उधर से देखा कोई आ तो नहीं रहा, मैंने गाड़ी रोड पे की है। उन्होंने मुझे कहा कि ये स्टॉप का साइन था, आपने देखा नहीं, स्टॉप के साइन पे उस्ताद ने क्या बताया आपको? मैं कहा सर उस्ताद ने बताया कि गाड़ी रोकनी। कहता रोकी है। मैं कहा नहीं सर। वो
मुझे लगा कि यार मेरी पहली मिस्टेक हुई है। मैं कहा ठीक है। अच्छा, अब गाड़ी मैंने ना अल्हम्दुलिल्लाह बाकी रोड पे यू टर्न्स जो है, राउंड अबाउट्स, इंडिकेटर्स का इस्तेमाल, लेन चेंज, हर चीज़ मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक की। अच्छा, अब स्कूल में उन्होंने कहा चलो जी ठीक है, चेक कर लिया उसने स्कूल में, जिस स्कूल वाली साइड पे चले अदर गाड़ी लेके आए हैं। मैं रोड पे हल्का सा स्कूल के अंदर ही बिल्कुल माइनर सी स्पीड पे चल रहा हूँ, कहा जी लेफ़्ट पार्क करें। लेकिन जब उन्होंने मुझे बोला मेरी लेफ़्ट ऑलमोस्ट, मैं तकरीबन गाड़ी उसको ऑलमोस्ट थोड़ा सा क्रॉस कर चुका हुआ। मैंने पीछे देखा ऑलरेडी ये गाड़ी थी, मैंने बैक नहीं की, मैंने ना उधर से थोड़ी सी ना लेफ़्ट टर्न की गाड़ी। अब टर्न की, आगे एक और गाड़ी ऑलरेडी पार्क थी, उनको लगा पता नहीं मैं मारने लगा, उन्होंने अपनी तरफ से एमरजेंसी ब्रेक लगा दी। मैं फिर थोड़ा कन्फ्यूज़ हो गया, फिर मैंने पता गाड़ी थोड़ी बैक करके और स्ट्रेट सामने पार्किंग कर दी। चलो जी अंदर वेट करो, मैं बताता हूँ। अंदर चले गए, अंदर वेट करते रहे। उधर मेरा जो है टीचर है वो आए हैं करीबन 5-10 मिनट बाद, और जिस नंबर वाइज उन्होंने गाड़ी चलवाई थी उसी नंबर वाइज उन्होंने लड़कों को बुलाया अंदर। पहला अंदर गया, 5 मिनट बाद बाहर आया, दांत निकाल रहा था, हंस रहा था। मैंने कहा जी क्या, हम दो जो बाहर बैठते क्या बना यार? कहता जी फेल हो गया। एंड आई वॉज शॉक्ड, इनफैक्ट ही वॉज शॉक्ड टू कि यार तुम फेल हो गए और हंस रहे हो। क्या तो उसने मुझे कहा ये 2 क्लासेस हो ले, फिर आगे फिर टेस्ट है। तो ठीक जी, वो दूसरे वाले भाई गए हैं, वो 5 मिनट लगा के हैं। मैं मेरा था जारी बात है मैंने जाना, तो मैं उस सीट छोड़ के ज़रा रूम के पास वाली साइड पे खड़ा हो गया। बाहर वो आए हैं, मैंने उनसे पूछा क्या बना, उनके मेरे एक्सप्रेशन से पता लग गया कि वो फेल है। अब इस दौरान मैं बाहर बैठ के भाई बहुत दुआएं कर रहा था। मैंने कहा यार एक तो टाइम ज़ाया, दूसरा पैसे। अगर खुदा नास्ता फेल हो गया तो दोबारा जो है मैं क्या कहते हैं फिर से टाइम अपॉइंटमेंट लूँगा, मुझे टाइम मिलेगा, फिर उसके बाद मैं पेमेंट भी दोबारा करूँगा, फिर क्लासेस भी लूँगा। तो मैं दुआएं कर रहा था ये अल्लाह मेरी जो है ना किसी तरह मेरी हेल्प कर दे, मैं आज क्लियर हो जाऊँ। यार मेरी बारी ये अंदर गया तो टीचर ने मुझे पूछा हाँ भाई कैसे हो? मैं कहा ठीक सर। सही गाड़ी चलाई है? मैंने कहा नहीं सर। मैंने एक्सेप्ट किया, सारी बात है, जो 2 चीज़ें मुझे नज़र आई मैंने उनको मानना तो था। मैं कहा नहीं सर मैंने सही गाड़ी नहीं चलाई। एक तो स्टॉप साइन पे मैं नहीं प्रॉपर स्टॉप की गाड़ी, और दूसरा ये कि मैं अंदर जब आया मैंने पार्किंग सही नहीं की है। उन्होंने मुझे कहा जी तीसरी भी गलती की। मैंने कहा यार क्या कर दिया मैंने अब। उन्होंने मुझे बताया कि जब आप वहाँ से जो मैं आपको लास्ट बताई थी स्टोरी कि मैं उधर से बैक की, सामने आने वाली लेन में गाड़ी कर दी थी। अब असूल के तौर पे होना ये चाहिए था कि जब मैंने गाड़ी बैक की थी ना तो मुझे अपनी लेन में प्रॉपर जाके पूरी गाड़ी टर्न करनी थी और उधर से मुझे सीधा जाना था। मैंने सामने आने वाली लेन में टर्न कर दी और अपना राइट का इंडिकेटर लगा के दूसरी लेन में होगा तो सीधा चला गया। इट वॉज माई थर्ड मिस्टेक। सो आई थॉट कि जी यूसुफ साहब आप फेल है। टीचर ने मुझे कुछ वैसे ही पूछा क्या करते रहे हो, कहाँ से हो? पाकिस्तान से। अच्छा उधर क्या करते रहे हो? गवर्नमेंट का सुनाओ, गवर्नमेंट से खुश थे, ये मामला। तो मैं उस तरह डिस्कस करता रहा उनके साथ। तो उन्होंने मुझे कहा यार तुम्हारा दिल तो नहीं कर रहा पास करने का ना? बस जब ये बोला ना उन्होंने, मैं कहा जो। उन्होंने फिर मुझे कहा यार तुमने गाड़ी बहुत अच्छी चलाई है लेकिन ये मिस्टेक्स किया। तो खैर ये है कि आप 2 क्लास से और लें और फिर आपको चेक करेंगे। जब उन्होंने ये कहा ना, इधर भाई मुझे पेन हुई। पेन यार मतलब मेन इशू पैसों का भी नहीं होता, पैसे तो जो लगते हैं, लेकिन मेन इशू होता है टाइम का। आपका टाइम बहुत वेस्ट होता है। अब एक अपॉइंटमेंट मुझे 4 दिन बाद मिली, मैं उदान रास्ता फेल होता, मुझे दोबारा क्लास लेनी पड़नी थी, उसके चार्जेस अलहदा, टाइम अलहदा, फिर मुझे अपॉइंटमेंट लेनी पड़नी थी, फिर उसकी अपॉइंटमेंट के मुझे पैसे देने पड़ने, तो टाइम अलहदा मेरा ज़ाया होना। खैर मैंने वो डॉक्यूमेंट्स पकड़े, मैं अपनी फ़ाइल में डाल रहा था। टीचर ने मुझे कहा यार पढ़े लिखे हो, पढ़ तो लो। तो मैंने उसको जब पढ़ा, ओह यस मैं पास हो गया। बाकी मैं कुछ नहीं बता सकता था उस टाइम जो मेरे साथ, जो मैं जितना खुश था कि लाइक पता नहीं मैंने क्या कर लिया, लेकिन मैं बहुत खुश हुआ कि यार मैंने क्लियर कर लिया। और मुझे अफसोस भी हुआ कि वो दोनों थे वो फेल हो गए। तो खैर मैं आपको डॉक्यूमेंट शेयर करता हूँ जिस पे वो सारा मेंशन था कि मैं पास हूँ, क्या टेस्ट में उन्होंने चेक किया। ये देखें ये सारे चेक्स थे जो उन्होंने किए हैं। अलबत्ता मुझे इसकी समझ नहीं आई थी कि उन्होंने क्या इसको बार बार इधर सर्कल करके क्या मेंशन किया है। एनीवेज जो द मेन थिंग इज़ कि वो ये था पास अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी अब ऑब्वियसली 2 क्लासेस रह गई थी जिसमें हाईवे और इंडिपेंडेंट क्लास थी। तो टीचर ने मुझे कहा कि ना तुम ऐसा करो पार्किंग का भी अपना ना टेस्ट असेसमेंट टेस्ट जो है वो बुक करवा लो। उस दिन जो है ना मैं करवा नहीं सका। फिर मेरी क्लास थी, तो जिस दिन क्लास थी मैंने वो इंडिपेंडेंट क्लास ली। इंडिपेंडेंट क्लास लेने के बाद जो है
मैंने पार्किंग की जो है वो बुकिंग करवाई असेसमेंट टेस्ट की। तो पार्किंग की असेसमेंट टेस्ट की फिर मेरी अपॉइंटमेंट मैंने तकरीबन 13 को करवाई थी, तो मेरी आज 17 को उसकी ट्राई थी। और आज मेरी एक आखिरी क्लास भी थी वो हाईवे की 120 वाला हाईवे था, वहाँ गए थे। तो वहाँ गाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह अब रोड पे बिल्कुल सही चल रही थी, कोई इशू नहीं। टीचर अब वो पहले जो जिस तरह वो टोकते थे या पहले कोई पॉइंट आउट करते थे चीज़ें, वो सारी क्लियर हो गई। अब आज उन्होंने कुछ इतना खास कहा नहीं। आज था फिर मेरा उसका टेस्ट, असेसमेंट टेस्ट, यार्ड टेस्ट कहते हैं। अब उस यार्ड टेस्ट में क्या होता है मैं बताता हूँ जी। तो यार्ड टेस्ट में ना आपने कह लें 5 चीज़ें करनी होती हैं। 4 पार्किंग है और एक एमरजेंसी ब्रेक है। फर्स्ट ये है कि आपने जो है ना उसको हिल पार्किंग करनी है। हिल पार्किंग लाइक इस तरह स्लोप पे आप होंगे, आपने वहाँ पर गाड़ी अपनी ब्रेक लगा के ऐसे खड़ी करनी है, हैंड ब्रेक लगानी है। उसके बाद क्या कहते हैं, गाड़ी आपने जब दोबारा उसको बंद भी नहीं होने देना, और गाड़ी आपने उसको ऐसे करनी है कि हैंड ब्रेक जब आप नीचे गए गाड़ी आपकी पीछे ऐसे ना आए थोड़ी सी भी। अगर आप थोड़ी सी भी गाड़ी आप फेल है तो आपको गाड़ी वहीं स्टेबल करके अपनी आगे करनी है। तो हिल पार्किंग की थी। उसके बाद उसके स्लोप से नीचे उतर के 20 से 25 के अंदर स्पीड मेंटेन रख के आपने एकदम एमरजेंसी ब्रेक लगानी थी। लाइक आपकी गाड़ी जहाँ आप ब्रेक लगाए वहीं स्टॉप हो जाए, वो चीज़। उसके बाद थर्ड ये था कि जी आपने पैरेलल पार्किंग करनी है। फोर्थ थी गराज पार्किंग, और फिफ्थ थी एंगल पार्किंग। तो अब वो पार्किंग्स क्या है वो मैं आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, क्योंकि अभी जो है ना मैं आपको रिज़ल्ट बताता हूँ जी। तो मेरा आज क्लास थी तकरीबन आप क्या लें 1:30 से 2:30 की लास्ट क्लास थी मेरी हाईवे की। और उसके बाद 5 बजे मेरा टेस्ट था, तो मैं स्कूल जल्दी चला गया था। मैंने क्लास ली, क्लास के बाद मैं फिर अंदर रिसेप्शन में बैठा रहा हूँ वेटिंग एरिया में। और जैसे ही 5 बजे करीब टाइम आया तो मैं फिर वो रिसेप्शन से पूछा कि भाई इस तरह मेरा आज टेस्ट है। इसमें ये पार्किंग का टेस्ट होता है ना, वो कार्स जो है बिल्कुल सेम है जो इसमें आपने ड्राइविंग सीख होती है, निसान सनी। लेकिन उस कार का डिफरेंस ये है कि एक तो वो ज़रा थोड़ी आप ये कह लें कि जो ड्राइविंग क्लास जिसमें हम सीखते हैं ना गाड़ी, वो बिल्कुल ही आप कह लें बेसिक मॉडल है। तो वो जो सनी का थोड़ा अपग्रेड मॉडल है, लाइक उसमें आप जो साइड मिरर्स हैं वो आप अंदर से उसको रोटेट कर सकते हैं, जबकि जो दूसरी थी उसमें मैनुअली करने पड़ते थे। अब उस गाड़ी में सर 21 कैमरास लगे हैं, जो आपकी लाइन आप येलो टच कर ली उसमें पकड़े जाएंगे। आपने ये किया, वो किया, ये ना किया, चेक ना किए, तो बड़े जो है ना उसमें मामला। खैर मेरे 5 बजे मैं उधर गया, उधर एग्जामिनर थे, जो 2 एग्जामिनर थे। उन्होंने मुझे कहा जी आपका मैनुअल क्या? मैंने कहा जी मैनुअल क्या? अच्छा। अब उन्होंने एक दफ़ा मेरे साथ बैठे, जो प्रोसीजर था उन्होंने सारा गाइड किया। और 5 उन्होंने जो 4 पार्किंग और एक मुझसे एमरजेंसी ब्रेक करवाई, मैंने ठीक की। उन्होंने मुझे कहा चलो अब जो है ना नेक्स्ट अब आपने खुद करना है उसी टाइम ही ना, मैं अब अंदर जा रहा हूँ। अब वो मतलब उन्होंने आप कह लें डेमो लिया था और मुझे डेमो दिया था। दोबारा बैठा हूँ, उन्होंने मुझे कहा कि आप जब बिल्कुल मिरर सेट कर लेंगे, सीट सेट कर लेंगे, बेल्ट कर लेंगे, आपने साइड पे कैमरा लगा हुआ, आपने वहाँ पर थम्स अप करना है, और तब तक करना है जब तक आपको आवाज़ ना है कि आपका टेस्ट स्टार्ट हो गया। खैर मैंने किया, मुझे आवाज़ आई जी वो टैब से कि जी आपका टेस्ट स्टार्ट हो गया, टाइम स्टार्ट है। तो मैंने फिर गाड़ी बैक की, उस पर हिल पे लेके गया। उधर मैंने ब्रेक लगाई, हैंड ब्रेक पुश ऊपर उठाई, उसके बाद ब्रेक छोड़ दी। अब वो उसी में मैंने मेंटेन रखनी थी कि मैं आगे गाड़ी पीछे ना आए। अल्हम्दुलिल्लाह वो हुई। फिर मैंने आगे जाके 25 की स्पीड के अंदर एमरजेंसी ब्रेक का मामला करना था, बिल्कुल एमरजेंसी ब्रेक लगानी थी, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक होगी। उसके बाद बारी आई पार्किंग की, पहले पैरेलल पार्किंग की, उसके बाद मैंने गराज पार्किंग की, फिर एंगल पार्किंग की। मुझे था कि मैंने कोई अपनी लाइन टच नहीं की, जिस तरह मुझे टीचर ने मुझे इंस्ट्रक्ट किया हुआ था मैंने बिल्कुल वैसे ही पार्किंग की है। मैंने कोई अपनी तरफ से कुछ भी नहीं किया, जो उन्होंने मुझे बताया हुआ था उस टाइम की जो प्रैक्टिस थी वो आज काम आ गई। और अल्हम्दुलिल्लाह के मैंने वो टेस्ट क्लियर कर लिया। उन्होंने मुझे कहा जी आप पास हैं, तो बहुत खुशी हुई। उस चीज़ के अंदर बड़ी अब क्या है इंस्ट्रक्शंस हैं, आपने ये किया तो आप फेल हैं, आपने ये किया तो आप फेल, आपने ये कर दिया तो आप फेल हैं। बहुत यार मतलब टफ़ है। तो वो जो चीज़ें हैं, किन किन चीज़ों पे आप फेल हैं, मैं वो आपको आगे उसकी आप कहते हैं तो मैं एक स्नैप आपको आगे शेयर कर दूंगा इसी वीडियो के दौरान। आप उस चेक करें, आपको आइडिया होगा क्या क्या चीज़ें हैं भाई जिसको आपने फॉलो करना है जी। तो ये पिक्चर मैंने ली थी, इसमें आप देख लें कि आपको बेटर आइडिया हो जाएगा। इसको पॉज करके देख लें
कि क्या क्राइटेरिया और किस बेस पे आप क्लियर कर सकते हैं, किस बेस पे आप इमीडिएट फेल हैं, किस पे आपकी थोड़ी गुंजाइश है कि आप गलतियां कर सकें। ये देखें, पैरेलल पार्किंग है, इसके लिए सिर्फ 5 मिनट होते हैं आपके पास। गैराज पार्किंग है, इसके लिए 3 मिनट होते हैं। और एंगल पार्किंग जो है इसके लिए आपके पास जस्ट 2 मिनट्स होते हैं। इसके अंदर आपने सारी पार्किंग्स करनी है, अदरवाइज़ आपका टेस्ट फेल हो जाएगा। एंड द मेन थिंग इज़ कि आप ये देखें, पैरेलल पार्किंग पास, गैराज पास, एंगल पार्किंग पास, स्लोप पास, एमरजेंसी ब्रेक पास। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह यार, आई एम सो हैप्पी। जो पैरेलल पार्किंग है इसके 5 मिनट्स थे, मैंने 1 मिनट 11 सेकंड में की। गैराज के 3 थे, मैंने 1 मिनट 21 सेकंड में की। और एंगल पार्किंग के 2 मिनट थे, मैंने 55 सेकंड में की है। एंड स्लोप के लिए 90 सेकंड्स थे, वो मैंने 17 सेकंड में की है। अच्छा, वो जो पैरेलल पार्किंग क्या होती है, एंगल पार्किंग क्या होती है, हिल पार्किंग क्या होती है, उसके बाद गराज पार्किंग क्या होती है, वो मैं आपको ऐसा करूँगा कि स्नैप्स हैं लेके उसमें आपको मैं शेयर कर दूँगा कि ये सीन है। तो जी, तो ये मैप है। यहाँ पर मेरा यार टेस्ट हुआ था, यहाँ पर ही आरटीए का यार टेस्ट होगा। ये स्कूल में ही है बना हुआ बिल्कुल, ठीक है। अब आपको ये मैप मैं बताता हूँ। ये नीचे वाली साइड पे आप देख रहे हैं, यहाँ पर 5 पार्किंग है, यहाँ पर कार्स खड़ी होती हैं। यहाँ से आपने गाड़ी में बैठना है, गाड़ी निकाली, बिल्कुल लेफ़्ट पे ये हिल की पार्किंग है, ठीक है। या हिल पार्किंग करके आपने 20 to 25 की स्पीड मेंटेन रख के, वो सामने छोटी छोटी डॉटेड लाइन्स हैं, इसके अंदर गाड़ी करके यहाँ पर आपने एमरजेंसी ब्रेक लगानी है जब वो कंप्यूटर आपको कहेगा। फिर आपने इस गाड़ी आगे कंटिन्यू करके बिल्कुल राइट साइड पे ले जानी है, जो 2 लेन्स बनी हुई हैं। इसके अंदर आपने पहले जो पार्किंग के 4 खाने बने हुए हैं लंबे वाले, इसको पैरेलल पार्किंग कहते हैं। यहाँ पर आपने पैरेलल पार्किंग की। फिर आ गया ये राइट साइड पे 2 हैं और लेफ़्ट साइड पे 2 हैं, ये गराज पार्किंग है। यहाँ पर आपने गराज पार्किंग करनी है, चाहे आप इस साइड पे कर लें, चाहे टर्न लेके दोबारा दूसरी साइड पे कर लें। वो करने के बाद फिर आपने दोबारा इस रोड से थोड़ा सा आगे जाना, और ये एंगल पार्किंग है जो 4 एक 60 डिग्री के एंगल पे बनी हुई है। यहाँ पर आपने इसको एंगल पार्किंग करनी है। एंगल पार्किंग करने के बाद दोबारा गाड़ी निकाल के दोबारा आपने यू टर्न लेके, और बिल्कुल जिस जगह पे आपने गाड़ी निकाली थी वापस उस जगह पे गाड़ी खड़ी कर देनी है। वहाँ पर जब वो आपको टेस्ट फिनिश का बोलेगा, देन आपने अपनी बेल्ट, सीट बेल्ट और अपना दरवाज़ा खोलना है। अगर आप टेस्ट के दौरान किसी टाइम भी अपना सीट बेल्ट या दरवाज़ा खोलते हैं तो इमीडिएट आप उसी टाइम में टेस्ट फेल हो जाएंगे। और इस पूरे एरिया के अंदर आपने जो स्पीड है वो लिमिट रखनी है, मतलब लाइक सेकंड गियर तक, और 25 to 30 के अंदर ही आपने गाड़ी चलानी है। अगर 30 आपने क्रॉस की बाकी किसी चीज़ के अंदर, तो आप उसी टाइम पे आपकी गाड़ी का इंजन ऑफ होगा और आप फेल हो जाएंगे। सो होपफुली आपको आइडिया हो गया होगा कि पैरेलल पार्किंग क्या है, गराज क्या है और एंगल पार्किंग क्या है। पैरेलल ये जो 4 हैं राइट साइड पे, गराज ये जो सेंटर में नीचे वाली साइड पे 2, यहाँ पर 2 इधर, और एंगल पार्किंग वो जो लेफ़्ट साइड पे 4 बनी हुई है 60 डिग्री वाली, इनको पार्किंग्स कहते हैं। और बाकी एक हिल वाली और एक एमरजेंसी, 5 चीज़ें आपने करनी है। आज मेरी आवाज़ भी थोड़ी डिफरेंट हुई होगी, एक्चुअली मुझे थोड़ा सा ना फ्लू हो रहा है। कल एक जगह बारबेक्यू करने गए थे, मौसम दुबई का चेंज हो रहा है और आई वॉज़ वेयरिंग लाइट क्लोथ, तो वहाँ पर ठंड काफ़ी थी, उसकी वजह से ना मुझे थोड़ा सा फ्लू फील हो रहा है। लेकिन अभी तक मैं फार्मेसी नहीं गया, क्योंकि मुझे पता फार्मेसी गया तो 50 दिरहम ऐसे गायब हो जाएंगे। सीन ये है कि उसमें बड़ी यार रिस्ट्रिक्शंस हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं कि ऐसे स्टीयरिंग पकड़ना है, इस तरह ये करना है, इस तरह वो करना है। तो बाकी ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा क्लियर हो गया। अब जो मेरी क्लासेस हैं वो भी ख़त्म हो गई हैं, और अब मेरा सिर्फ जस्ट आरटीए की मैंने अपॉइंटमेंट लेनी है। वो आज टाइम ओवर हो गया था, कल जाऊंगा अपॉइंटमेंट लूँगा। वो आरटीए की मैंने सुना है कि तकरीबन गैप से मिलती है, 10-15 दिन के गैप से आपकी अपॉइंटमेंट आती है। तो पहले वो मुझे यार्ड के लिए करनी पड़ेगी, जो मतलब लाइक ये पार्किंग का टेस्ट है वो आरटीए वाले भी लेंगे। उसके बाद फिर मेरा नेक्स्ट है रोड का प्रैक्टिकल टेस्ट है, रोड टेस्ट सॉरी। तो वो एक अलहदा चीज़ है, उसके लिए अलहदा मैटर करेंगे, वो मैं आपको बाद में फिर अब शेयर करूँगा जब मैं वो अपॉइंटमेंट लूँगा, कब की मिली है, कब मैंने ली थी और कितने चार्जेस क्या सारा हिसाब किताब देखेंगे। बाकी मेरे टीचर बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मुझे डांटा भी है, गाइड भी बिल्कुल ठीक किया। और मैंने जब ये क्लियर किया टेस्ट तो मैंने सबसे पहले उन्हें कॉल की थी और मैंने उनको थैंक यू कहा। वो भी खुश हो रहे थे, तो उन्होंने कहा बस सब बेस्ट ऑफ लक फॉर द आरटीए टेस्ट। तो अब मैं जाऊँगा इंशाल्लाह कल या परसों, तो फिर आरटीए टेस्ट की अपॉइंटमेंट करवाऊँगा। तो फिर देखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह मुझे अल्लाह से पूरी उम्मीद है कि वो मामला भी बेहतर हो जाएंगे। बाकी जो है इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो आप कंटिन्यू करेंगे, जो
नेक्स्ट कोई प्रोसीजर मुझे पता लगेगा इंशाल्लाह वो RTA वाला, उसकी भी एक वीडियो बनाऊँगा। तो टिल दैन टेक केयर्स। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, ये थोड़ी सी भी यार आप इन्फॉर्मेशन अगर आपको थोड़ी सी भी मेरे थ्रू मिलती है तो काइंडली आप यही कर सकते हैं कि सिर्फ मुझे जो है मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन पर क्लिक करें कि नेक्स्ट कोई भी वीडियो आए तो आप जो है नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो। और अभी एक्चुअली ये है कि आई डोंट हैव अ लाइसेंस, आई डोंट हैव अ कार हेयर, सो आई एम मेकिंग दिस काइंड ऑफ वीडियो। होप सो आई विल गेट माई लाइसेंस सून एंड गेट अ कार सून, देन आई विल मेक सम डिफरेंट वीडियोज़ ऐसे कि हम किसी डिफरेंट प्लेस पे जाएंगे दुबई में, लाइक किसी भी जगह पर, और जो यहाँ पर आप कह लें कि टूरिज़म के लिए लिहाज से फेमस है, वहाँ जाएंगे, वहाँ पर व्लॉगिंग करेंगे, देखते हैं क्या। तो अभी मैं चल रहा हूँ रूम में, और रूम में अब जो है मुझे भाई की कॉल आई है कि भाई डिनर करने लगे, हम आ जाओ। और मैंने उनको कहा मैं आता हूँ 5-10 मिनट का। और मैं डिनर करने रूम में जा रहा हूँ। और काइंडली अगेन वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको नोटिफिकेशन रिसीव हो। और नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।